can you open the washrooms? First you have to get one more book. Fast, fast. आप खड़े हो गुड इवनिंग एवरीवन A very good afternoon, everyone. और आधर a very good evening. याद ही नहीं रहता, good afternoon निकलता है. A very good evening, everybody, and a very warm welcome to the concluding session of the Magic Book. आज हमारा लास्ट डे है मैजिक बुक का. गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग. मैं उम्मीद करती हूँ कि सबकी ये जर्नी बहुत अच्छी रही है. सबने बहुत कुछ पाया है इस जर्नी से, और आगे आप अपने प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखेंगे और इस जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. यस मैम जी. आज कौन पढ़ेगा? कल की प्रैक्टिस कैसी थी? करना था हमको पिछले दिन के मैजिक्स के बारे में लिखना था. कम से कम 5, और अपर लिमिट कुछ नहीं थी, चाहे जितना भी लिख सकते थे. कितने लोगों ने लिखा? और ऐसा नहीं करना है कि अब हम सिर्फ रिमेम्बर द मैजिक करेंगे और हम काउंट आवर ब्लेसिंग्स भूल जाएंगे. बिकॉज पास्ट के तो ग्रैटिट्यूड करने ही हैं. पहला दिन भी पास्ट में ही आता है. अब से लेकर, मतलब अब जब भी हम यहाँ बैठे हैं, इससे 1 सेकंड पहले भी जो मैं बात कर रही हूँ, उससे 1 सेकंड पहले भी हमारा पास्ट ही है. लेकिन जहाँ हम अभी यहाँ ग्रैटिट्यूड के पास्ट की बात कर रहे हैं, वहां हम बचपन, अपने टीनेज और अर्ली अडल्टहुड वाली जो स्टेज है हमारी, हम तब की बात कर रहे हैं जब हमने बहुत कुछ पाया और जब हमको स्पेंड नहीं करना पड़ता था. पीपल वर देयर टू स्पेंड फॉर अस. हमको कोई टेंशन नहीं थी. कोई रिलेशनशिप्स में वैसे नहीं था कि अरे ना, जब उस समय लाइफ इतनी अच्छी थी कि हमने बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स पाए थे. हमारे माँ बाप के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे. फ्रेंड्स बहुत थे हमारे. मतलब हमको कोई सोचना नहीं पड़ता था. हम जो चाहे नो जैसे भी बिहेव करो, देयर वाज नोबडी टू जज अस. हेल्थ बहुत अच्छी थी उस समय. तो वो उस समय की बात हो रही है जब आपको पास्ट के लिए ग्रेटफुल होना है और वो आपको कंटिन्यू रखना है. उसमें ऐसा, जैसे बुक कई बार बोलती है कि आप मिक्स कर सकते हैं. आप कोई दिन काउंट योर ब्लेसिंग्स कर सकते हैं, कोई दिन रिमेम्बर योर मैजिक कर सकते हैं, बट डोंट डू दैट. ये दोनों को ही करें. वो 10 तो लिखने ही लिखने हैं, और आप अब क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, आप उसको और बढ़ाइए. 10 का लिमिट मत रखिए. कोई दिन 15 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं. कोई दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हैं. सपोज आप अपने कमरे की चीजों के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. अगर आपका बेड है, कर्टन है, मैट्रेस है, पिलो है, कुशंस हैं, मे बी आपके वार्डरोब्स हैं, आपका साइड टेबल है, जो भी कुछ है आपके. तो अगर 10 से ज्यादा हो रहा है, 15, 20, 25, 30 भी अगर हो रहा है, तो उसको लिखें. उसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए फिर. अब क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गई है ना लिखने की, तो आप और लिख सकते हैं उसमें, और लिखना भी चाहिए. जितना ब्लेसिंग्स को याद करेंगे, जितने ब्लेसिंग्स को लिखेंगे, उतना ज्यादा आप अंदर से डीप लेवल में ग्रैटिट्यूड फील करेंगे.
तो अब 10 की लिमिट मत रखिए, जितना भी लिखना है लिखिए। और रिमेम्बर योर मैजिक, उसमें तो खैर वो तो लिखने में इतना मजा आएगा, पहले दिन जो कुछ अच्छा हुआ उसको याद कर करके कितना खुद को ही कितना अच्छा लगता है कि वाओ, कल ये भी हुआ, कल मैंने ये भी खाया, कल मैं यहाँ भी गई, कल मैं इतनी अच्छी मूवी देखी, कल मुझे किसी ने इतना अप्रिशिएट किया। कितना अच्छा लगता है ना याद करके। तो कंटिन्यू रखिए ये सब चीजों को। प्लीज अपनी बुक को बंद मत करिएगा कि बस आज हो गया, अब मैं बहुत बिजी हूँ लाइफ में, मेरे पास इस चीज के लिए टाइम नहीं है। मत बोलिएगा, बिकॉज इट इज योर लाइफ। अगर साल 2 साल बाद वापस अगर इस जर्नी में आएंगे तो पूरा नए सिरे से, नहीं तो वापस शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैजिक्स कहीं ना कहीं वापस खो जाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हु इज रीडिंग? I'll read. Okay, Poonam, I will read. आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं। जल्दी आ जाओ घूम के। मैम मैं आई। हु सेड? पूनम। हाँ, पूनम जी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। यस, द मैजिक नेवर एंड्स। ये पिक्चर देख रहे हैं, सोलर सिस्टम की पिक्चर है ये। यस मैम। ये कांस्टेंट है लाइफ में कि सोलर सिस्टम है, कितने अरसों पहले ये बना है और ये चलता ही जा रहा है। वैसे ही मैजिक हमारे लाइफ में चलते ही जा रहे हैं। दे आर नेवर एंडिंग, दे आर ऑलवेज देयर, दे आर ऑलवेज अराउंड अस, दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस टू एक्सपीरियंस। हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही है। सिर्फ हमको सिर्फ हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, isn't it? So yes, let's continue. यस मैम। I practice gratitude every day of my life, and it's Inconceivable. inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it's a pattern in my subconscious mind. Yes, अब क्योंकि आपने 28 दिन तक लगातार इसको प्रैक्टिस करी है, आपने इतनी शिद्दत से, इतने दिल लगाकर अगर आपने ग्रैटिट्यूड किया है, तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब अगर आप सुबह उठते हैं ना, तो उठते के साथ आपके दिल में एक बार तो थैंक यू आता ही है। थैंक यू कि आज मैं जीवित हूं। कहीं ना कोई तरीके से आप ग्रैटिट्यूड करते हैं। आप अपने परिवार के लिए आप बहुत ग्रेटफुल है, आप थोड़ी निंदा कम करते हैं, आप थोड़ी चिंता कम करते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि ग्रैटिट्यूड है तो सब कुछ ठीक है। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो आपके हर रोम में बसता जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना घर कर जाएगा कि फिर आपको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना पड़ेगा ग्रैटिट्यूड करने के लिए। क्या जब आप सुबह उठते हैं आपको ब्रश करने के लिए कोई सोचना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है? नहीं। हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, क्या कोई एफर्ट करना पड़ता है? प्यास लगी है, सबकॉन्शियसली हम एक पानी का ग्लास उठाते हैं और पी लेते हैं। हमको एफर्ट नहीं करना पड़ता है ना? सुबह उठते के साथ हम जो भी हमारा जो डेली रूटीन है, अब हमको उसके लिए भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसी तरह से अगर आप उसको, अब अगर आप ग्रैटिट्यूड को आगे कंटिन्यू करेंगे, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपके एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और बन चुका होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा तो बन भी चुका होगा, और ये आपके हर सेल में बस जाएगा, हर रोम रोम में।
और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा। फिर आपको कोई उसके लिए ना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको कुछ वो भी नहीं लगेगा कि अरे मेरे को ग्रैटिट्यूड करना है, मेरे को ये लिखना है। क्योंकि जैसे जैसे आपको आपके पास टाइम होगा, आपको लगेगा इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, लेट मी जस्ट स्पेंड माई टाइम बीइंग ग्रेटफुल। अगर आप बैठे हैं, आपके पास आधी घंटा का टाइम है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम फोन पे रील्स देखने लग जाते हैं, हम किसी के साथ गॉसिपिंग करने लग जाते हैं। बट अब हमको क्या पता चल गया है कि गॉसिप जब हम करते हैं तो हम जो दे रहे हैं वो ही हम पाएंगे। हम किसी की निंदा अगर कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, तो वो ही हमारी लाइफ में भी लौट के आएगा। जब इतना हमको पता चल गया है तो अब हम इतनी गॉसिपिंग नहीं करते हैं। जब हम वो नहीं करते हैं तो उस खाली वक्त को हम कैसे पूरा करेंगे? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एनीथिंग टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। बट साथ में आप अगर ग्रैटिट्यूड करते हैं, अपना जर्नल लीजिए, पेन लीजिए, कोई भी पेपर, आप अपनी मैजिक बुक को खोलिए, जो पेपर आता है, जो चैप्टर आता है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। मनी से रिलेटेड है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो आधी घंटा आप ग्रैटिट्यूड लिखिए बैठ के, आपको खुद को कितना अच्छा लगेगा। एंड टाइम वेल स्पेंट, आपको तो अच्छा लगेगा ही, प्लस क्या हो रहा है, आप यूनिवर्स में, आप सृष्टि में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग दे रहे हैं, और आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस और पीपल मिलेंगे जिनके लिए आप और ग्रेटफुल होंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो अब से अपने टाइम को हम यूं ही जाया नहीं करेंगे। हम यू नो फोन मिला के इधर उधर की बात करना, या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में अपना टाइम पूरा करना, क्यों करेंगे हम ये सब? अगर आपको उससे कुछ कंस्ट्रक्टिवली फायदा हो रहा है, आपके ड्रीम्स तक पहुंचने में वो आपकी मदद कर रहा है, तब तो आप उसको करिए। कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो उसको पूछिए, अपने मन से पूछिए कि क्या ये मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने आप से पूछिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, जस्ट नॉर्मल, तो क्या वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपके अल्टीमेट जर्नी तक पहुंचने में आपको मदद करेगा? अगर नहीं, तो फिर आपके सपनों को अगर पाने में मदद नहीं करेगा, आपको खुश रहने में मदद नहीं करेगा, तो फिर उसको करने का क्या फायदा है? करेक्ट? लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जैसे हमने कल भी बात करी कि अगर हम लाइफ के हसल बसल में, अपने बिजी शेड्यूल में खो जाएंगे, तो लाइफ भी हमारा, सॉरी, मैजिक भी हमारी लाइफ से खो जाएगा। अगर हम, जैसे कि अ, आज आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, इतने दिनों तक आपने करी है, तो उसका मोमेंटम कुछ दिनों तक चलेगा। आप अगर कल से नहीं करते हैं तो आपको लगेगा, अरे हफ्ते भर तक तो आपको लगेगा अरे मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही, क्योंकि वो उसका साइड आफ्टर इफेक्ट्स है। जब जो आपने अभी तक किया है उसका आफ्टर इफेक्ट है। बट धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपके लाइफ में अनवांटेड थोड़े चैलेंजेस आने लग जाएंगे, ब्रेकडाउन्स आने लग जाएंगे, कहीं आपको चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा, आपकी खुशी थोड़ी कम होने लग जाएगी। तो वॉच योर लाइफ, अपने लाइफ को
थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़े अवेयर बने कि क्या आपको जैसी जिंदगी चाहिए वैसी मिल रही है, या कि आपको ग्रैटिट्यूड को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है कि आप 1 से 1.5 घंटा अभी आप इस सेशन में होते हैं। ठीक है, तो उतना तो आप पॉजिटिविटी में रहते हैं, प्लस आप अगर आधी पौन घंटा या 1 घंटा और आप कर रहे हैं, अपने ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो भी आप पॉजिटिविटी में हैं। प्लस क्या हो रहा है कि आप रात को जो सो रहे हैं, आप मैजिक रॉक पकड़कर अगर सो रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड करते करते सो रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रैटिट्यूड में है और आप सुबह उठते के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो आप उतना वक्त जो है आप ग्रैटिट्यूड में बिता रहे हैं। 8 घंटा, मे बी 7 घंटे, 8 घंटे आप ग्रैटिट्यूड में, आपका माइंड चल रहा है, पॉजिटिविटी में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिन भर में आप 10 से 10.5 घंटा जो है आप पॉजिटिविटी में हैं। पर आपको क्या करना है, आपको उसको बढ़ाना है। आपको कितना करना है, कम से कम 60% ऑफ द टाइम आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है या पॉजिटिविटी में रहना है। तभी क्या होगा, जो पलड़ा है ये आपका, वो पॉजिटिविटी का भारी होगा और आपके लाइफ में आप मैजिक्स को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम दिन भर क्या करते हैं ना, हम गुस्सा करते हैं, हम चिंता करते हैं, हम जलन करते हैं लोगों की, अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम ये सब अगर करते हैं और हम वो बिलो द लाइन की फीलिंग्स में अगर हम ज्यादा रहते हैं, तो हम अपने अनचाहे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि हमको जो लाइफ में नहीं चाहिए हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपका पलड़ा जो है, मतलब 24 घंटे में आप कम से कम अगर 13 से 14 घंटे अगर आप पॉजिटिविटी में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो आप अपने मन चाहे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आप अपने सपनों की दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कि आपकी लाइफ अभी इस मोमेंट में कैसी है। क्या आप एम्पल ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, या कि आपको और ग्रैटिट्यूड बढ़ाने की जरूरत है? वो आप जब अपनी जिंदगी को देखेंगे ना, तब आपको खुद ही समझ में आएगा। इसके लिए आपकी अलर्टनेस काम आएगी। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. I'm not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. यस, ये तो हमने कितने चैप्टर्स में करा है कि हर सिचुएशन में, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो आपको नेगेटिव बना रही है, तो अगर आप उसमें वहां पे अच्छाई देखने लग जाए, कोई बात नहीं। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अगर आपको यू नो आपके मन मुताबिक कोई बात नहीं हो रही है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आपके साथ कुछ अनवांटेड कर दिया, इट इज वेरी नॉर्मल कि आप एक बार बिलो द लाइन जाएंगे। बट अगर आप वहां पे कुछ ना कुछ अच्छाई उस इंसान में देखने लगे, आप इमीडिएटली बोलिए, भगवान जी ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस दैट पर्सन, ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग। उसको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। प्लीज आप उनको भी ब्लेस करिए। भगवान जी मुझको भी ब्लेस करिए, मुझको ब्लेस करिए कि मैं इस सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकूं। मुझको ब्लेस करिए कि मैं सामने वाले को माफ कर सकूं। आप जैसे ही आप ये बोलने लगेंगे ना, आप देखेंगे आपका शिफ्ट हो जाता है। और जहां शिफ्ट होगा आप इमीडिएटली वहां कुछ अच्छाई ढूंढने लग जाइए, सामने वाले में अच्छाई ढूंढने लग जाइए, उस सिचुएशन में कोई अच्छाई ढूंढने लग जाइए।
नहीं अगर आपको समझ आ रहा, जर्नल लेकर बैठिए, लास्ट कोई टाइम भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करने ये लग भी बड़ा जाइए। खुला खुला लिख रखा है ना मैंने। कुछ भी करके आपको पॉजिटिविटी में बने रहना है, तो आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल निकालिए, पेन निकालिए और लिखने बैठ जाइए जब तक कि आपका मूड शिफ्ट नहीं होता है। बिकॉज आपको वो अनचाहे तक नहीं जाना है। यू डोंट वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ वॉट यू डोंट वॉन्ट। हमेशा हम लोगों को क्या चाहिए, जो हमारे सपने की दुनिया है, हर हर फील्ड में, रिलेशनशिप्स हो, मनी हो, हेल्थ हो, जॉब हो, बच्चे हो, खुशी हो, मन की शांति हो, जो चाहिए हमको, जो चाहिए वो हमको कैसे मिलेगा? जब हम हमेशा ज्यादा करके हम पॉजिटिविटी में रहेंगे। देखिए, ये तो हम लोग सब जानते हैं, चाहे अगर आज मैं भी 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि हर 24 घंटा इंसान, कोई भी इंसान पॉजिटिविटी में नहीं रहता है। कभी ना कभी किसी को गुस्सा भी आता है, कोई बात में दुख भी होता है, लेकिन उससे निकलना है हमको, वो जरूरी है हमारे लिए। अगर हम उसी में घुसते चले जाएंगे तो फिर हम वो डार्कनेस की तरफ हम जा रहे हैं। हमको अपने आप को उससे निकालना है, और वो उसमें हमको ग्रैटिट्यूड बहुत मदद करती है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. I started out giving thanks for small things, and the more thankful I become, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands. And when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. यस, Oprah ओपरा Winfrey, विनफ्री। media personality and businesswoman. यस, गुड ओपरा इवनिंग विनफ्री क्या शालिनी। बोल रहे हैं? हाँ जी। गुड इवनिंग शालिनी। अभी गुड कितना गुड पेन इवनिंग मैम, कितना गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कितना है अभी? फाइन फाइन। कितना है अभी लास्ट तक? अभी 20 गुड मिनट्स इवनिंग लगेंगे। मैम। गुड इवनिंग टू ऑल। कितना है अभी? 20 मिनट तक का है सेशन। हाँ, 20 मिनट्स तो चलेगा मैम। ठीक है, मैं आफ्टर 20 मिनट्स ज्वाइन करती हूँ, देन ठीक है, विल टॉक। ओके ठीक है, मैम, सी आप यू। करवा लो इसको। ठीक है, ओके। ओपरा विनफ्रे क्या बोल रहे हैं हमको? आई स्टार्टेड गिविंग आउट थैंक्स फॉर स्मॉल थिंग्स। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अब हमने क्या किया है, अभी हमने छोटी छोटी चीजों के लिए, हमारे आसपास के लिए, पास्ट के लिए थोड़ा थोड़ा ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया है, लेकिन हमने अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करने शुरू कर दिए हैं। और क्योंकि हमने मैजिक्स अट्रैक्ट करने शुरू कर दिए हैं, हम और ग्रेटफुल बनते जा रहे हैं, राइट? अब देखिए क्या बोल रही हैं कि आप जो भी चीज पे फोकस करते हैं, अगर आप कोई भी अच्छाई पे फोकस करते हैं, आज मैं अगर बोलूं कि अरे वाह पूनम जी कितना अच्छा रीड करती हैं, वाह बहुत ही अमेजिंग, मैं आपके एक अच्छाई पे फोकस कर रही हूँ। अगर मैं भव्या के लिए बोलती हूँ दैट शी हैज सच एन अमेजिंग डिक्शन, बहुत ही बढ़िया बोलती है, कितना बढ़िया है। मीनाक्षी जी अपने प्रैक्टिसेस में कितनी कमिटेड हैं, कितने लोगों ने शेयर किया है। अगर उनके नाम देखिए, ऑनेस्टली मुझे उतना याद भी नहीं है सबके नाम, बट सो मेनी ऑफ यू हैव शेयर्ड
ऑन माय पर्सनल विंडो आपके सबके लाइफ में मैजिक्स आ रहे हैं, तो अगर मैं उन पे फोकस करती हूँ, ना कि अरे सिर्फ 10 ही लोग जुड़ रहे हैं, कि सिर्फ 10-11 ही लोग आ रहे हैं सेशन में, 50 जनों की बात हुई थी, अगर मैं उस पे फोकस करूंगी तो जो है वो भी नहीं आएंगे। ओके, अगर मैं वहां नेगेटिविटी डालती हूँ तो वो उतने भी नहीं आएंगे फिर। और अगर मैं इस पे फोकस करती हूँ कि जो आ रहे हैं वो मुझको कितना पेशेंटली सुन रहे हैं, कितने अच्छे से अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कितने अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, मुझे उनके साथ कितना अपनापन महसूस हो रहा है, अगर मैं ये सब पे फोकस करती हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी खुशी और बढ़ रही है, मैं और ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी। तो मुझको क्या अट्रैक्ट करना है और मुझको क्या चीज पे फोकस करना चाहिए? मेरे को अच्छाई पे फोकस करनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि एनर्जी वहीं जाती है जहां पे भी आपका ध्यान जाता है। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। और हम सब एनर्जी हैं, हम सब एनर्जी है, दुनिया में हर चीज एनर्जी है, हमारी थॉट्स एनर्जी है, हमारी फीलिंग्स एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो जहां पे भी हम अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं वहीं पर ही हमारी एनर्जी जा रही है, और हम उसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम उसी को अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर रहे हैं, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं जो चीज पे ध्यान अपना फोकस लेकर जा रही हूँ, ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, वैसी ही मेरी जिंदगी बनती जा रही है। तो अगर आज बहुत बार ना एक वर्क एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि लोग ना, एक होड़ होती है, मेरे को उससे बेटर करना है, हम दूसरे को ना नीचे पुल करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में। हम लोग, बहुत लोग इस तरह से करते हैं, स्पेशली एक ऑफिस एनवायरनमेंट में इस तरह से बहुत होता है, घरों में भी होता है, जहाँ पे मतलब 3-4 बहुएं हैं, उस तरह से भी होता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट। तो जहां ये होड़ आती है और आप दूसरे को नीचे पुल करते हैं, तो क्या हो रहा है, आप उसके अच्छाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ही आप अपनी लाइफ में भी क्रिएट कर रहे हैं, आपको भी वो ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओपरा विनफ्रे क्या बोल रहे हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज, बढ़िया रिलेशनशिप्स और बहुत सारा पैसा उनके लाइफ में ऐसे ही उन्होंने क्रिएट किया जब वो ग्रेटफुल होने लगी। जो जो कुछ भी उनके लाइफ में होता रहा, वो हर परिस्थिति में बहुत ग्रेटफुल होती रही, और उनको जो कुछ चाहिए था उन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट किया। क्योंकि आप ही क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में आपको जो चाहिए, कोई और आके नहीं करेगा। देखिए, एक हस्बैंड वाइफ भी है ना, तो दोनों के सपने सेम नहीं होते हैं। कुछ सपने होंगे आपके सेम, लेकिन कुछ अलग अलग भी होते हैं। और जो सेम भी होते हैं ना, उनमें सपोज दोनों को ही एक घर चाहिए, दोनों को ही शायद एक बंगलो भी चाहिए, बट उसमें भी ना दोनों के अलग अलग वो होते हैं, कोई को कोई तरह का चाहिए होता है, कोई को कुछ। तो ये हम, और ना कोई भी आपके सपने के लिए काम नहीं करेगा, वो आप ही को करना होगा। इसीलिए जब हमने ड्रीम्स वाली चैप्टर करी थी, हमने बोला था अपने सपनों पर काम करें, किसी और के सपनों पर नहीं। ना आपके बच्चों के सपने, ना आपके माँ बाप के, ना आपके स्पाउस के, किसी के नहीं, आपको आपके सपनों पे काम करना है। क्योंकि आप अपने सपने पे जितनी मेहनत करेंगे, आप किसी और के ड्रीम्स पे नहीं करेंगे, और कोई और भी आपके ड्रीम पे उतनी मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. यस, द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट्स एन इनफॉलिबल लॉ। मतलब
जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आप अगर ये बोलें कि नहीं मैं तो हवा में यू नो फ्लोट करूंगी, अगर मैं बिल्डिंग से अगर 2 तल्ले से नीचे जाऊंगी, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, लॉ जो है वो सृष्टि का नियम है। वैसे ही ग्रैटिट्यूड भी वो एक सृष्टि का नियम है कि आप जितना देंगे आप उतना पाएंगे। और ये एक यूनिवर्स से, भगवान से एक हमारे लिए गिफ्ट है, वो है हमारे लिए, और वो हमेशा हमारे आसपास है, हमारे लिए काम करता है, और हमको जो चाहिए वो हमको लाके देता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. The universe and you. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer spirit or God. प्लीज कंटिन्यू। You can tend to think of the universe as separate from you, and when you think of it, look up above yourself and toward the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you, and behind you, and beside you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. यस, देखिए एक तो क्या बोल रहे हैं कि आप ग्रैटिट्यूड से ना एक एक उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां पे भी आप एक अनलिमिटेड अबंडेंस पा सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने जब से ये मैजिक बुक शुरू करी है, उनको ना एक अंदर ना एक आशा की किरण जाग गई है कि मैं जो चाहे मैं कर सकती हूँ। आप में से बहुत लोगों को ये लगने लगा होगा कि मैं जो चाहे मैं पा सकती हूँ। वो ये बुक हमको एक होप देती है कि नहीं है? कि हम अपने लाइफ में अनलिमिटेड अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा एक यूनिवर्स से, या आप उसको भगवान बोलना चाहें, आप जो भी भगवान की पूजा करते हैं उनसे हमारा एक कनेक्शन बैठ गया है, क्योंकि रोज सुबह जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं हम उनके बारे में सोचते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे ये दिया, है कि नहीं है? तो उनसे हमारा एक कनेक्शन सा हो गया है जो पहले नहीं था। मैं चाहे जितना भी पूजा पाठ करती थी, मैं जितना भी ध्यान करती थी, पर एक लेवल ग्रैटिट्यूड करने से वो एक लेवल हायर हो गया। ठीक है, अब आप, ये हमने बात करी थी डे 23 में कि हम जो हैं हम वो 5 तत्वों से बने हैं। यूनिवर्स भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो हमारे आगे भी वही यूनिवर्स है, पीछे भी है। कभी सुना है, और सुना ही होगा, कभी क्या सुना है, सुन सुन के बड़े हुए हैं कि भगवान सब में बसते हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, हर चीज में भगवान बसते हैं। तो वो यहाँ पे बोल रही हैं। और ये ना इंडियंस में, हम लोगों में ना ये विश्वास है, हम लोगों को बचपन से ये बताया गया है कि भगवान जी हर चीज में बसते हैं, भगवान हर इंसान में बसते हैं। तो हर इंसान में जब भगवान बसते हैं तो हर इंसान में अच्छाई है। ये हम लोगों को बचपन से बताया गया है। तो हम लोगों को पता है कि ऊपर भी भगवान है। अब हम उसको भगवान बोलें, यूनिवर्स बोलें, जो बोलें, बट ऊपर भी भगवान है, हमारे नीचे भी भगवान है, हमारे सामने भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे दाएं भी हैं और हमारे बाएं भी हैं। मैं भगवान से, यूनिवर्स से मैं सराउंडेड हूँ। आज मेरे लैपटॉप में भी भगवान है, आज पूनम जी में भी है, आज गुरिंदर जी में भी है, आज मुझ में भी है, आज सब में भगवान है। तो वो ईश्वर मेरे अंदर भी है, वो यूनिवर्स मेरे अंदर भी है। प्लीज कंटिन्यू। पूनम जी प्लीज With कंटिन्यू। this knowledge,
Alone you may work miracles. The emerald tablet. When you Emerald understand tablet. that, द एमरल्ड yes, टैबलेट, एमरल्ड टैबलेट क्या बोल रही है हमको? जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसे नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। मतलब जो अंदर है ना वो ही बाहर है। जो ऊपर है, हमारे ऊपर अगर भगवान है तो हमारे नीचे भी वो ही भगवान है, वो ही यूनिवर्स है। अगर ऊपर 5 तत्व हैं तो नीचे भी वो ही 5 तत्व हैं, और वो ही हमारे अंदर भी है। अगर हम ये चीज समझ जाए ना तो हम हर इंसान में भगवान को देखेंगे, और हर इंसान में हमको अच्छाई नजर आएगी। तो जो हम छोटी छोटी बातों के लिए ना हम नेगेटिव हो जाते हैं, वो हम थोड़ा होना कम कर देंगे। With this knowledge only you may create miracles, you may work miracles। आपके लाइफ में जादू हो जाएंगे जब आप लोगों में भगवान देखने लगेंगे, जब आप चीजों में भगवान देखने लगेंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि हर जगह वो ही बसते हैं। Okay, let's continue. yes, ma'am. When you understand that the universe is within you and by its very nature, it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life, and you will have established a personal relationship between you and the universe. Yes, please continue. The more genuine gratitude you feel toward the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe, and that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. Yes, let's continue. Yes, ma'am. You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. यस, देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर जब हम ये समझ लेंगे ना कि वो यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, वो भगवान हमारे अंदर ही है, और वो भगवान हमको सब कुछ लाइफ में देना चाहते हैं, हर कुछ हमारे ही लिए है। जब भगवान हमारे अंदर है तो वो हमारा भला ही चाहते हैं। वैसे भी हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम वो भगवान यूनिवर्स का अंश है हमारे अंदर। यूनिवर्स वांट्स टू गिव अस एवरीथिंग। भगवान हमको सब कुछ देना चाहते हैं। कोई भी तो ये नहीं चाहता ना कि मेरा बच्चा जो है वो रोता रहे। उसको आप अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं कि नहीं है? हर खुशी, उसको जो चाहिए। तो वैसे ही वो आपके अंदर जो यूनिवर्स है या जो भगवान है वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। आपको जो चाहिए, आपको जिंदगी में जो कुछ चाहिए, हेल्थ चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए आपको, जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको जो मिल रहा है वो उस अंदर बैठे भगवान से मिल रहा है, तो आप उनके लिए और ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, आप और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे। और जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आपका उस भगवान से, यूनिवर्स से एक अलग सा रिलेशनशिप बन जाएगा, बन रहा है। जैसे कि हमने बात करी कि जितना अभी हमने ग्रैटिट्यूड किया, हमने महसूस किया है कि भगवान से हमारा एक अलग सा रिलेशनशिप बन रहा है अब, है कि नहीं है? तो जितना आप ग्रैटिट्यूड, और दिल से ग्रैटिट्यूड, सिर्फ बोल के नहीं, अंदर से वो आपको फील करना होगा। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आपका उनके साथ, एक उस सुप्रीम पावर के साथ
आपका एक अलग रिश्ता डेवलप होता चला जाएगा। वो रिश्ता भी आपका उतना ही गहरा होता चला जाएगा और वो आप एक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपके मन में कुछ आए और वो आपके आंखों के सामने है। वो एक अनलिमिटेड अबंडेंस, आपको जो चाहिए उसमें फिर कहीं, मतलब वो लेवल तक पहुंचना एक गजब लेवल है और आप जो चाहे वो आप पा सकते हैं। आपका उस सुप्रीम पावर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। आपका मन, आप मतलब माइंड और हार्ट दोनों दोनों फिर, क्योंकि जो हार्ट है हमारा वो मैजिक्स को समझता है अभी, और हमारा ब्रेन जो है वो लॉजिक्स को समझता है, लेकिन फिर आप एक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जब दोनों सिंक में होंगे। आपका माइंड भी और आपका हार्ट भी दोनों सिंक में होंगे और दोनों दोनों हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। और आप जिससे भी संबंध में आएंगे आप उनके लाइफ में भी खुशियां अट्रैक्ट करेंगे और अपने लाइफ में भी खुशियां अट्रैक्ट करेंगे। आप जिनसे मिलेंगे आप उनको भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे, भर भर के पॉजिटिविटी देंगे और आप वो ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यू विल बिकम अ ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड। आप एक फ्रेंड बन जाएंगे उस सुप्रीम पावर के। आप अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आप उनके एक फ्रेंड बन गए हैं। आपका उनके साथ एक अलग ही रिलेशनशिप डेवलप हो गया है और जब आप उसको महसूस करेंगे तब ऐसा कुछ नहीं है सृष्टि में कि आप नहीं पा सकें। जो आपको बनना है, जो आपको पाना है या जो आपको करना है, आप सब कुछ पा सकते हैं। Whatever you want to be, have or do, जो बनना है, जो करना है और जो पाना है, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को वैसी ही जिंदगी चाहिए। हम लोग सबको वैसी ही जिंदगी चाहिए और वो हम सिर्फ और सिर्फ उस सुप्रीम पावर के साथ एक अलग लेवल की रिलेशनशिप को डेवलप करके पा सकते। और वो हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम बहुत ग्रैटिट्यूड में रहें और हमेशा गुड फीलिंग्स में रहें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities and wherewithal to realize your dreams. यस प्लीज Gratitude कंटिन्यू। Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas and discoveries, as the great scientist Newton and Einstein proved. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken and life-altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड हर मर्ज की दवा है। हमने एक चैप्टर में भी पढ़ा था, ग्रैटिट्यूड इज द वैक्सीन, इट्स एंटीटॉक्सिन, इट्स एंटीसेप्टिक। हर मर्ज की दवा है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड आपको खुश रखती है, आपको जो चाहिए वो आपको ला कर देती है, आपके लाइफ से हर अनवांटेड को एलिमिनेट करती है, आपको जो आपका जो अनचाहा है वो आपके लाइफ से दूर करती है और आपको जो चाहिए वो आपको ला कर देती है। आपको पेशेंस चाहिए, आपको मन की शांति चाहिए, आपके सारे सपने चाहिए, आपको आपको जो चाहिए, आपको आपके
एक नए नए आइडिया, जहां आप अपने काम के लिए या जो भी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, आपके मन में नए आइडियाज आते हैं, आपको नए सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं, और आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आपको चाहिए अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। हर सक्सेस के पीछे आप देखिए, जितने भी बड़े लोग हैं, सबकी सक्सेस के पीछे ग्रैटिट्यूड है। हर इंसान जो ग्रैटिट्यूड करता है वो एक नए लेवल पे पहुंचता है। जैसे कि हमने एक पूरा चैप्टर है आइंस्टाइन किस तरह से ग्रैटिट्यूड करते थे, या न्यूटन ने क्या बोला कि मैं दूसरों के कंधों पर चढ़कर मैंने अपने सक्सेस को पाया है। तो अगर हर साइंटिस्ट, हर डिस्कवरर, हर डॉक्टर, मतलब हर बिजनेसमैन, हर टेक्नोलॉजिस्ट, सब जो भी लोग हैं, अगर उसी तरह से आगे बढ़ें, ग्रैटिट्यूड करें, तो सोचिए दुनिया कितनी अच्छी होगी। हम कितना कुछ और नया पा पाएंगे, कितने नए डिस्कवरीज होंगे, कितने नए इन्वेंशंस होंगे, हम कितना कुछ और आगे बढ़ पाएंगे। करेक्ट? लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. If gratitude became a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishment and discoveries, obliterating, obli- obliterating, Obliterating. obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. Please continue. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leader and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illnesses and disease to drastically drop, businesses and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear and there would not be a single person in hunger, because a grateful nation could never allow it to exist. Yes. The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. Yes. अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर ग्रैटिट्यूड को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दें स्कूल में, हर बच्चा अगर प्रैक्टिस करे, हर बच्चा अपने सपनों को पा सकता है। हर बच्चा खुश रहना सीखेगा। हर बच्चा बढ़ेगा, अंदर से बढ़ेगा, उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी। हर कुछ जो वो पाना चाहता है वो पाएगा। तो फिर क्या होगा? हर इंसान खुश है। हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो एक अलग ही लेवल की जनरेशन है। उसमें उतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो चाहे वो पा सके। तो कहीं कोई नेगेटिव फीलिंग एक दूसरे के लिए नहीं रहेगी। और क्या होगा? एक बहुत ही पीस लविंग वर्ल्ड में हम जिएंगे, जहाँ हर इंसान दूसरे की कीमत को समझता है, दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, दूसरे को प्यार देता है, जो हर इंसान ग्रेटफुल होगा, जहाँ जो भुखमरी है वो नहीं होगी, जहाँ कोई चीज का लैक नहीं होगा, जहाँ हर नेशन बहुत 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 तरक्की करेगा। अगर ऐसा हो तो इमेजिन वो वर्ल्ड कितना सुंदर होगा, वो दुनिया कितनी सुंदर होगी। और जब हम ना एक दूसरे से बात करते हैं तो हम सब उस दुनिया के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमको उस दुनिया तक कैसे पहुंचना है। हम क्या करते हैं, हमको चाहिए वो है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने अनचाहे के बारे में बात करते हैं। हम उन चीजों के बारे में बात करते, देखो
यहाँ कितनी लड़ाई हो रही है, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, यहाँ इतनी बीमारी फैल रही है, यहाँ ऐसे बाढ़ आ रही है, हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं। हम कभी अच्छी बातों के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं कि देखो वो वो देश कितनी तरक्की कर रहा है, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, वहाँ की संस्कृति कितनी अच्छी है, हम ये सब बात नहीं करते हैं। तो हम जिस चीज पे फोकस करते हैं हम वही तो अट्रैक्ट करते हैं ना। अगर हम अपने बच्चों को अगर ये सिखाएं, ग्रैटिट्यूड सिखाएं, अगर हम पॉजिटिविटी सिखाएं, फोकस ऑन गुडनेस अगर हम वो सिखाएं, तो देखिए आगे वाली जेनरेशन दुनिया को कहाँ लेकर जाएगी, हम किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट? यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over, and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि जहां पे भी जाएं ग्रैटिट्यूड को अपने साथ लेके जाएं, अपने रोम रोम में ग्रैटिट्यूड को बसाएं, हर वक्त ग्रैटिट्यूड करें, थैंक यू बोले हर चीज के लिए। कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी आए जो आपकी मनचाही नहीं है, और चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, आसपास की चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड, जो अच्छा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। जैसे एक बार उन्होंने बोला अगर आपके गार्डन में प्लांट्स हैं, एक प्लांट नहीं थ्राइव कर रहा है, बाकी तो कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। किचन में कोई एक अप्लायंस बिगड़ा है, बाकी तो ठीक है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। आपके परिवार में कोई एक जन के साथ आपका मन मुटाव हुआ है, बाकी सबके साथ तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। ठीक है? जब आप अच्छी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब उस पे फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अनचाहा है ना वो भी मनचाहे में बदल जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. We शालिनी, showed अभी him. कितना पेंडिंग है? मैम 5 मिनट्स। अभी है 5 मिनट। असल हाँ, मेरा ना 5 एक और मिनट्स है सेशन अभी। चल रहा था, तो मैं 2 बार आई हूँ। ओ असल में उधर उधर भी दूसरा सेशन चल रहा है ना। मैम, आप ठीक 7 बजे आइए फिर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। ठीक। We showed him the way, whether he be grateful or ungrateful. Quran. नहीं, Say the magic. एक मिनट पूनम जी। Okay. वी शोड Yes, ma'am. हिम, दैट इज मैन, द वे, Yes. वेदर ही बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल रेस्ट्स ऑन हिज On विल। his will. इसका क्या मतलब है कि हमने उसे, मतलब मनुष्य को रास्ता दिखाया, अब उस पे चलना या नहीं चलना, या कृतज्ञ होना या नहीं होना, वो उसकी इच्छा है, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन कुरान में क्या लिखा हुआ है कि अगर वो कृतज्ञ नहीं होता है तो भगवान क्या बोलते हैं कि मेरा पनिशमेंट जो है वो बहुत सिवियर होगा। वो डे 0 में लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर इंसान कृतज्ञ नहीं होता है तो मेरा पनिशमेंट जो है वो बहुत सिवियर होगा। ये भी लिखा हुआ है कुरान में, और ये भी लिखा हुआ है कि भगवान ने हमको रास्ता दिखाया है। अब वो ग्रेटफुल होना या अनग्रेटफुल होना वो हम पर निर्भर करता है, और हमारी जो जो जिंदगी है वो उसी तरह से बनती है। आज अगर मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं हर तरह से बहुत खुश हूँ, तो वो इसलिए है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ग्रैटिट्यूड किया है। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं,
आपके पास भरपूर पैसा है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, पर अगर आपके हेल्थ में बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन आता है, आपके मौसम बदलने के साथ आपको सर्दी जुकाम होता है, आपको मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं आपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड कहीं कम किया है, तो वो आपको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसी जिंदगी है वो हमको निश्चित करना है, वो हम पर डिपेंड करता है, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Say the magic words thank you, say them out loud, shout them from the rooftops, whisper them to yourself, say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic यस Rondaba. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रहे, दिल से थैंक यू बोलिए, चाहे जैसे बोलिए, चिल्ला कर बोलिए, धीरे बोलिए, अपने मन में बोलिए, जैसे भी बोलिए, बस थैंक यू बोलना है। हर वक्त ऐसा होना चाहिए कि आप बात भी कर रहे हैं ना, तो आपके दिल में वो ग्रैटिट्यूड की भावना चलते जा रही है। आप आपके शरीर में वो खून जो बह रहा है, उसमें हर सेल में ग्रैटिट्यूड बहता जा रहा है, वैसा होना चाहिए। हर जगह जहां आप जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, योर नेम शुड बी सिनोनिमस विद ग्रैटिट्यूड। कि कोई सुने पूनम जी हैं, गुरिंदर जी हैं, अन्नू जी हैं, भव्या है, मीनाक्षी जी हैं, मृदुल जी हैं, शालिनी है, जो है, जिसका नाम कोई सुने ना बोले अरे वाह, उसके जैसा ग्रेटफुल इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। वैसी आपकी लाइफ होनी चाहिए, और सिर्फ बोलकर नहीं, कर नहीं, आपको जीना है ग्रैटिट्यूड। यू हैव टू मेक इट अ वे ऑफ लाइफ। आपको जो पाना है आप पा सकते हैं, जवाब आपके अंदर है, आपके दिल में है, और आपको रोंडा बर्न ने रास्ता दिखाया है। कितना आप उस पे चलते हैं, नहीं चलते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए, और जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, यूनिवर्स है, स्पिरिट है, कृष्ण जी, राम जी, शिव जी, अल्लाह को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, आप वाहे गुरु को मानते हैं, जिसको भी जिसके भी लिए आपके मन में श्रद्धा है, उनका बहुत ध्यान करें और बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करें। भगवान जी, इस जर्नी में मेरे को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी, मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू भगवान जी, जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है।
इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती है, हमको ग्राउंडेड रखती है, हमारी ज़रूरत का हर सामान देती है और हमारी नेगेटिविटीज को भी सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, आपने इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए मुझे, इतना प्यारा, इतना सपोर्टिव लविंग हस्बैंड दिया मुझे, वाइफ दी मुझे। भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने प्यारे दोस्तों को लाने के लिए थैंक यू, इतने ज्ञानी मेंटर्स को के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को हमेशा फिट फाइन हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझको रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू, रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू प्रभु कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने को थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ हम अपना अबंडेंस पोज में ऊपर करें और बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, I am meant to live an amazing life. I am meant to live an amazing life. I am worthy of all things great in my life. I am worthy of all things great in my life. My past does not determine my future. My past does not determine my future. I can, I will, I must. I can, I will, I must. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. थैंक यू पूनम जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, आप सभी की कमिटमेंट के लिए थैंक यू, आप सबके पेशेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपने इस फोरम में हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया, मेरे को इस काबिल समझा आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपना फैमिली टाइम भी Thank you, हमें ma'am. दिया शाम का। थैंक यू सो मच मैम। सारे टीचर्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मतलब पूरा सेशन, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट किया, उसके लिए मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपना टाइम स्कूल के बावजूद भी टाइम दिया इवनिंग में। बहुत बहुत मैम धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू हमें इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। Thank you so much, Meenakshi ma'am. Thank you so much, Shalini ma'am. थैंक यू। एंड मृदुल जी अभी आ रही हैं, 2 मिनट रुकिए, मैं उनको
फोन करती हूँ, वो भी आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हैं। ऐसे ही ना अपने लाइफ में मैजिक्स को क्रिएट करिए। अब मैं अट्रैक्ट भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी क्रिएट करिए। ऐसे ही हमेशा पॉजिटिविटी में बने रहिए। चैलेंजेस हम लोग सबके लाइफ में आते हैं। कोई कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके लाइफ पूरी हंकी डोरी है। सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो जितना ही बड़ा संत महात्मा हो या कोई भी हो। बस वो जो उस लेवल पे पहुंच गए हैं उनको उससे डील करना आता है, और हम सिर्फ सीख रहे हैं। वेलकम मृदुल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अरे 2 सेशन चल रहे थे साथ, एक इधर एक उधर, तो मैं 6:30 से लेकर 5 मिनट उधर 5 मिनट इधर। तो ग्रेट। एंड आप सभी को सो ग्रेटिट्यूड। आज आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। हमने जब ये फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था ना, उससे पहले ड्रीम्स लिखे थे, तो हमारा उस दिन भी न्यू मून का डे आया था, और मैंने आप सबको कहा था कि न्यू मून का डे है तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट लिखें। और सेम आज भी वही है, आज भी न्यू मून है। सो एक बार अपनी लिस्ट को जो आपने लिखी थी उसको पढ़ें, उसमें से कुछ चीजों को अंडरलाइन करें, और ग्रेटफुल होइए कि विद इन ये जो नेक्स्ट 6 आज 7th मंथ स्टार्ट हो चुका है आपका 2024 में, वो सपना पूरा हो चुका है। तो इस चीज को जरूर करें। और आपने जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं कर पाए उनके लिए धन्यवाद। मन से ग्रेटिट्यूड है कि इसी तरह से शालिनी आपको आगे भी और बहुत चीजें करवाएं, और आप करें और अपनी जिंदगी में खूब बाहर लाएं। क्योंकि हमारी इंटेंशन यहाँ एक ही है कि आपको उस अंधेरे से उजाले की साइड लेकर जाना है, जो सभी के पास है तो जरूर, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि और रोशनी की जरूरत है। तो बस वही रोशनी चाहिए, और हमारी चाहत है, हमारी इंटेंशन है कि वही रोशनी आप सबके पास आए। सो थैंक यू टू ऑल। यहाँ बहुत Thank है you, मैम ma'am. जिनके सपने, जिन्होंने जो लिस्ट लिखी थी, कई सपने पूरे भी हुए Thank you, हैं ma'am. उनके। मेरे पास बस बहुत उसके मैसेजेस आ रहे उसके हैं। उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए जो हुए हैं पूरे, और जो भी करने हैं उनको अंडरलाइन करके डाल दीजिए। क्योंकि 7th मंथ है ये अगर स्पिरिचुअलिटी में देखिए तो 7 नंबर इज अ स्पिरिचुअल नंबर। और इस मंथ जो जुलाई का महीना होता है वो रसाव का महीना होता है। इस महीने में अगर हम बीज को डालते हैं तो बहुत जल्दी अंकुर आता है। तो आप भी अपना अंकुर डालें और अपनी जिंदगी में बाहर लाएं। किसे नहीं अच्छा लगता कि उसकी जिंदगी में फल आए, वो फ्रूट आए। तो रूट पे काम करेंगे तो फ्रूट तो जरूर आएंगे। सो और यही कहूंगी कि आपके सभी के सपने पूरे हो। थैंक यू। हाँ मैम, शालिनी, हमारी बात बोल। विश और भी है हाँ जी बोलिए। कि आप हमारे स्कूल में आओ। हाँ हाँ पक्का, मैं आ रही हूँ ना, आ रही बिल्कुल मैम। हूँ। मैं 13th जुलाई से लेकर 31st जुलाई तक वहीं पर हूँ। तो उसके बीच में मेरा जो, मैंने अंबाला भी जाना है, अगर मेरा पटियाला का जो भी बनेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं वहीं से ये मीनाक्षी जी के साथ कांटेक्ट में रहूंगी। सो मैं बताऊंगी कि कब मैं जरूर लगाऊंगी एक बिल, विजिट जरूर करूंगी। बिल्कुल मैम, हम आपका मैम, आप इंतजार हमें करेंगे। इन्फॉर्म कर देना, हम लोग गाड़ी भेज देंगे, आप जस्ट इन्फॉर्म कर देना। हाँ मैं आपको बताऊंगी। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं है उससे डाना हमारे लिए। कहाँ आपका बहुत अच्छी पटियाला से लगेगी। आगे पड़ता है? हाँ जी, हाँ पटियाला जी, से आगे। पटियाला से आगे है। जैसा रोड चीका। चीका, गुला चीका की तरफ आना है आपको। कोई नहीं, वो हम उसी टाइम कंफर्म कर लेंगे, और जरूर मैं हाँ जी, आपको हाँ पहले जी, 2 दिन पहले आपसे बात कर लूंगी, तभी हम आएंगे। तो जो भी रहेगा मेरे पास वहां पर भी टीम है, मैं अकेले नहीं आऊंगी, 2-4 लोगों के साथ ही आऊंगी। हाँ जी, सो हाँ जी, हाँ जी। जरूर चाहूंगी कि आपके स्कूल में हम अच्छे से सेशन लें। इवन कि जब हम लेंगे तो मैं आपको पहले ही अलर्ट करूंगी कि आप कुछ पेरेंट्स को भी जरूर उस दिन स्कूल में ज्वाइन करवाएं। क्योंकि क्या होता है ना, जब पेरेंट्स आते हैं, बच्चों पे जितना भी काम हो जाए, अगर घर से काम, पेरेंट्स का माहौल अच्छा नहीं है ना, तो बच्चों को टीचर्स कितना भी सिखा ले वो नहीं सीख पाते। तो मुझे लगता है कि
पेरेंट्स पे भी जरूर उन्हें कुछ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। तो जब भी मेरा रहेगा मैं आपको पहले बताऊंगी, अगर आपका उस पीरियड में हो पाए तो जरूर पेरेंट्स को इनवाइट करें आप। जी सो थैंक यू मीनाक्षी थैंक यू जी, सो मच जरूर मैम। मिलेंगे। थैंक यू। आपका सपोर्ट, आपने इतना मतलब छुट्टियों में भी टीचर्स को इन्वॉल्व करके ये एक डिसीजन लिया, इस पे काम किया, यही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, अगर हम एक बार सोचते हैं और करते हैं, पता नहीं वो कितनी आगे कहाँ तक पहुंचे, ये हमारे हाथ ये में अभी नहीं है। बट मल्टीप्लाई होने वाली है। अभी अभी एक एक यस, जन तक चली गई, 10 लोगों तक भी गई है, तो अभी ये मल्टीप्लाई होगी, बच्चों तक भी मल्टीप्लाई क्या, जाएगी। मैं आपको बोल रही हूँ, पता ही नहीं है। ये जो आज है ना, आज भी कुछ पोर्टल्स खुले हैं, आज जो न्यू मून हुआ है ना, इस पे कुछ पोर्टल्स इस तरह से खुले हैं, आप देखेंगे कुछ लोगों की हैबिट्स डिपर तरीके से चेंज, क्योंकि ये जो ये जो इस टाइम का युग चल रहा है ना, इसमें यही चीजें हैं कि हमें बदलना है, और जो बदलने को तैयार है उनके रास्ते अपने आप खुल रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अपनी आदतों को बदलना चाहता है, तो हमारा एक सेशन है जो अर्ली मॉर्निंग हम 5 to 6 सेशन करते हैं, वो हमारा पेड रहता है। बट इस बार जो हमारा वो सेशन है 18 से जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम हैबिट फॉर्मेशन पर ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को बदलूं, बट मेरी कुछ आदतें हैं जिसका मेरे ऊपर ही कंट्रोल है, मैं निकल नहीं पाती उनसे। तो कैसे निकलना है वो वहां हम सिखाते हैं। अगर आप में से किसी के पास टाइम हो तो जरूर ज्वाइन करें, बट दैट इज पेड सेशन। ऑब्वियस ही है, जब हम कुछ देते हैं ना, तो हम थोड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं कि हमें करना है। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैं भी नॉर्थ से हूँ। नॉर्थ के लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर क्यों खर्चा किया जाए, कपड़े ले लें, अच्छी अच्छी ड्रेसेस ले लें, वहां पैसा खूब लगा लेते हैं। शादी में जाना है, 50,000 की ड्रेसेस बना लेंगे, 2 बार पहन ली, 3 बार, उसके बाद वो अंदर ही अलमीरा में पड़ी रह जाएगी। बट मैं कहती हूँ इधर खर्चा करें। और साउथ साइड में मोस्टली लोगों के कपड़ों से आप उनको जज नहीं कर सकते, आप कपड़े देखकर कहेंगे यार इससे क्या बात करनी, इसे क्या आता होगा। और दे आर ग्रेट लर्नर्स, दे आर ग्रेट लर्नर्स। तो अगर सीखना है तो ये सीखें कि इधर इधर पैसा लगाएं, इधर इधर खर्चा करना शुरू करें। हम यहाँ तक खर्चा करते हैं और सोचते हैं, यहाँ तक भी कर लेते हैं, अच्छी अच्छी लिपस्टिक ले लेंगे, बाहरी त्वचा को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। बट मैं कहती हूँ किताबें एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से, मैंने पूरी जिंदगी में मीनाक्षी जी कभी इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी। शौक बहुत था मुझे, ये चीज बहुत पहले से पता थी कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो कुछ एक अलग लोग होते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं। क्योंकि जब भी मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी कुछ अच्छे लोगों के साथ, मतलब मुझे शौक था, तो मैं वो उनको देखती थी, उनकी हैबिट ही एक होती थी कि हमें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, हमें लिखना अच्छा लगता है। तो मैं बोलती थी यार, मैं हमेशा जब भी मार्केट जाती थी बुक्स खरीदती थी। और पता है, आप विश्वास करोगे, जब घूमने भी जाती थी ना, इन 5 साल से पहले अपने पर्स में बुक डाल देती थी, मुश्किल से उसका एक पेज खोलती थी। और जिस दिन मैंने अपनी बुक्स, शालिनी एक बार देखो, कोई म्यूट है, सो वो बुक्स इस म्यूट कर, नहीं दिख रहा। तो मैं बुक्स देखती थी और मैं यही कहती थी कि मुझे शौक जरूर है। फिर यूनिवर्स ने कहा कि अगर इसे शौक है तो इसे दिया जाएगा, बस उसने मुझे चुना। और इन 5 सालों में कम से कम मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं नियर टू 100 बुक्स पढ़ चुकी हूँ, वाह। जो मैं कभी नहीं पढ़ पाई। नियर टू 100, मतलब मैं पूरे 100 नहीं कहती, पर नियर टू 100 पढ़ चुकी हूँ। और पढ़ना ही नहीं, उनको समझ भी पाई। तो अभी पिछले साल ही हमने 22 किताबें, मैंने जब अभी काउंट किया, जो अभी हमने 1 साल तक हम अभी सेशन कर रहे थे, अर्ली मॉर्निंग हम सेशन करते हैं, एक पेड सेशन, उसमें मैंने 22 किताबों को पढ़ा है, समझा है। तो मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ, जो किताबें, आप सब तो टीचिंग लाइन में, आपको पता है कि किताबें प्रकाशित होती है और उनके अंदर प्रकाश होता है, उनके अंदर प्रकाश होता है। अगर वो प्रकाश आपने ले लिया ना, जिसकी मैंने शुरू में बात करी कि सब चाहते हैं कि प्रकाश की ओर चले, बट प्रकाश आए कहाँ से। अब मैं सोचूंगी मीनाक्षी जी मुझे कुछ बताएं, मीनाक्षी जी सोचेगी शालिनी बताए, बट हम सब के काम तो कहीं ना कहीं से खींचे हुए हैं, हम कोई भी संपूर्ण नहीं है। बट ये किताबें हमें प्रकाशित करती हैं, और अगर इनके साथ दोस्ती कर ली ना, तो डायरेक्ट दोस्ती ऊपर हो जाती है।
तो बस वही दोस्ती हमें करनी है। बस मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि आप सब टीचिंग लाइन में हो, और मैं मन से चाहूंगी कि किताबों को अपनी जिंदगी में लाएं, उन्हें अपना सबसे प्रिय दोस्त बनाएं। बच्चों के साथ तो आप पढ़ाते ही हैं, बट अगर आप एक इंटेंशन डाल दें कि यार बच्चों को तो पढ़ाते हैं स्कूल के सिलेबस की, एक किताब मैंने 1 महीने की कंप्लीट करनी है पढ़कर, उसको समझना है और उसको अपने अंदर उतारना है। हम कुछ बुक्स की आपको डिटेल डाल देंगे, मतलब बहुत जबर, मतलब पूरी डिटेल, हाँ, ग्रुप्स की डिटेल्स डाल देंगे आपको, और आप जरूर पढ़ें। जब मैं आपके स्कूल आऊंगी तो मैं आपको हमारा जो मैनिफेस्टेशन टूल्स किट है वो भी जरूर दूंगी। तो आप देखिएगा, आप उनकी एफर्मेशंस उनका वो अपने बच्चों को करानी शुरू कीजिए। अभी मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ वहां पे मैं भी आपको वीडियोस डालूंगी वहां पे हम बच्चों को एफर्मेशंस कराते हैं। आप बोले नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को एफर्मेशंस रटी हुई है, और वो बार बार बोलते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन। तो उनके अंदर वो बिल्ट हो चुका है। और हमें क्या है, हमें क्या बताया गया, अरे चुपचाप बैठ जा, तू झूठ बोलती है, तू गंदी है, यही चीजें सीखी हमने, हम बढ़ नहीं पाए। हमें यहाँ पर काम करना है, खुद पे भी और अपने आसपास भी। आप लोगों के पास तो वैसे ही एक सोर्स है कि अगर आपने वहां पे काम कर लिया तो बहुत खुशी मिलती है। हम जब स्कूल जाते हैं, छोटी क्लास के टीचर्स ना हमें बुला बुला कर करते हैं, मैम देखो हमने बच्चों को ट्रेन किया, देखो 7 दिन में पूरी क्लास एफर्मेशन रट जाती है। एक हफ्ते में 10 एफर्मेशन पकड़ लो, हर रोज बच्चों के साथ सुबह प्रेयर के बाद बोलो, 10 दिन में सारे बच्चे रट जाते हैं उसको, क्योंकि और विद एक्शन कराते हैं। तो कितना सिंपल काम है, आप लोगों को बस अपना एक शेड्यूल सेट करना है। और अगर आपको उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए होगी मीनाक्षी जी, वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू, थैंक यू, बस इतना ही कहूंगी। आगे ओवर टू यू शालिनी। थैंक यू। आप म्यूट है शालिनी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग, क्योंकि सब टीचर्स हैं, तो ये आप अपने स्टूडेंट्स तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अपने कलीग्स तक भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप लोगों को ठीक लगा तो ये हम लोग वापस से एक बार सेशन कर सकते हैं अगस्त सितंबर तक में। बट दिस टाइम वी वुड प्रिफर कि बच्चे हों साथ में, स्पेशली सीनियर क्लासेस के बच्चे जिन लोगों के ना अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं, या तो जो लोग जिनके सपने थोड़े से कॉन्क्रीट होते हैं, जिन लोगों को पता है उनको क्या चाहिए, तो एक बार उनसे शुरू करें और फिर हम लोग जूनियर क्लासेस में भी जा सकते हैं। बट प्लीज टीचर्स के तौर पर आप लोग थोड़ी ये ग्रैटिट्यूड की भावना अपने स्टूडेंट्स में जरूर स्प्रेड करें, अपने फैमिली में करें। तो आगे जाके आप देखेंगे आपका स्कूल जो है एक बहुत 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 अमेजिंग स्कूल बन जाएगा। मीनाक्षी जी, आपके पास मैनिफेस्टेशन टूल्स जो एफर्मेशंस है उसकी पीडीएफ है? नहीं मैम। वो मैं आपको डाल दूंगी, एफर्मेशंस की ना हमारे पास पीडीएफ भी है। तो उसमें से कुछ, वैसे तो उसके कार्ड्स होते हैं, बट कुछ एफर्मेशंस उसमें से जो आपको लगे, आप अपनी इंग्लिश के टीचर्स को या 3-4 टीचर्स बैठ के वो एफर्मेशंस के पीडीएफ खोलें। उसमें से कुछ एफर्मेशंस हैं जो सिंपल सिंपल है, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम मनी मैग्नेट, या और भी कुछ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंटेलिजेंट। तो वो एफर्मेशन सिंपल सिंपल छोटे बच्चों को और थोड़ी सी बड़ी थोड़े बड़े बच्चों को, वो आप एक सेट बना लें। उसके बाद आप उसका, जैसे उनके वो निकलते हैं अलग अलग चार्ट, बनवा दिए और क्लास में लगा दो। आप बोलोगे कि 15 दिन में तो बच्चों को याद हो जाती है, और उसके बाद तो वो रिपीट करनी है। और एफर्मेशन इज अ रिपीट, एफर्मेशन का मतलब ही ये होता है कि उसको बार बार रिपीट करें। और जब वो अंतर मन में बच्चे के चली जाती है ना, फिर उसे नहीं पता कि वो कैसे स्ट्रांग बन जाता है, कैसे वो इंटेलिजेंट बन जाता है, क्योंकि माइंड को ये मैसेज पहुंच जाता है कि सच्ची मैं इंटेलिजेंट हूँ, सच्ची मैं स्मार्ट हूँ, सच्ची मैं ब्यूटीफुल हूँ। और जब वो अंदर चला जाता है तो वो बच्चा उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देता है। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो जरूर मैं भी कोशिश करूंगी, मुझे याद रहनी चाहिए। वैसे मैं एफर्मेशन कार्ड ले जाऊंगी। एक तो ना असल में आप मुझे एक काम कर सकते हैं, आप जी मैम। अपने स्कूल का ना मुझे एड्रेस सेंड कर सकते हैं।
तो मैं ठीक है। एफर्मेशंस कार्ड को और उसको ना, क्योंकि फ्लाइट में भी हम ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते, तो हाँ जी। मैं आपको वहां के लिए सेंड कर सकती हूँ। मैम मैं ठीक है। कोरियर कर दूंगी, मेरे पास है एफर्मेशन का सेट, मैं कोरियर कर दूंगी। मैं कर दूंगी, नहीं तो ऐसा कोई नहीं, आप भेजिएगा, हम कर देंगे ये ठीक। आपको, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपके पास ये सामान पहुंचना चाहिए। जो मेरे लिए कुछ ना, मेरे पास जो एबेंडेंस 65 ऑफ एबेंडेंस है, वो तो मेरे पास चंडीगढ़ में पड़ी है, वहां पे हमारे पास उसका सेट पड़ा है, बट एफर्मेशन कार्ड नहीं है। वो बुक है, वो तो टीचर्स के लिए बेस्ट है, बट वो हम आपको कर देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आपने एफर्ट करे हैं तो हम भी बेस्ट टू बेस्ट आपको करके दें। सो थैंक यू, थैंक मैनिफेस्टेशन so टूल्स much, की ma'am. जो पीडीएफ है ना, वो मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी मैम। यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें ग्रेटिट्यूड वाले भी हैं, पर एफर्मेशंस कार्ड ही डालना हाँ, है बस। एफर्मेशंस का वो सेट अपने भिजवा देंगे यहाँ। और बिल्कुल वैसे बिल्कुल। तो मैंने रोज आप लोगों को 3 अलग अलग एफर्मेशंस कराए हैं। मैंने रोज बोला जो आप लोगों को आपके लिए ठीक लगता है उसको आप लोग रिपीट करिए रोज। एवरी डे वी हैव डन पर 3 वही है ना different। शालिनी, लोग कम ज्वाइन थे ना, हाँ तो जी। और ये लोग भी बाहर थे, तो इन्होंने प्रॉपरली पता नहीं लिखी है कि नहीं, पर जी जब लिखित होता है ना, तो एकदम ध्यान जाता ही है। वही है ना कि एक सामने बोर्ड में लिखा है, तो वो पढ़ने के लिए रहता ही है, थॉट ऑफ द डे, वो तो बच्चे यस। उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। मुझे याद है जब हम खुद थॉट ऑफ द डे डेली लिखते थे ना, तो एक अलग ही मजा आता था, तो वो ये एक मैम अलग हमारे ही ग्रुप में भी जाता है, थॉट ऑफ द डे डेली निकालते ही हैं, तो डेली, वो लिखते हैं। सबका ही निकलता है मोस्टली उसी तरह से। थॉट ऑफ द डे के साथ साथ अगर एफर्मेशन आप डेली चार्ट्स हर क्लास में लगा दोगे, तो ऑब्वियस है कि उसका रिजल्ट अलग लेवल का आएगा। और जब बच्चों को रिजल्ट आता है ना, तो पेरेंट्स की एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, और वो जब पूरी होती है तो पेरेंट्स भी तो आपके लिए, स्कूल के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे ही ना। तो वो एक वही सर्कल घूमता है जो हमें चाहिए। सो थैंक यू। चलिए थैंक आप यू कर लीजिए एवरीबॉडी। शायद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसी तरह से इस जर्नी में बने रहें आप लोग, और इसी तरह से प्रैक्टिसेस करते रहे, अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करते रहें। थैंक यू। फिर मैं सारे स्कूल की so तरफ से much, ही आप ma'am. लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. लव यू सो मच। थैंक यू। कुछ कुछ लोगों के नाम याद है। थैंक यू थैंक मीनाक्षी यू दी, सो मच थैंक यू मैम, थैंक यू। पूनम पूनम जी, जी, अंजू जी, वो अनु जी, एंड कविता जी, हिना जी, हीना, गुरिंदर जी, हीना। अन्नू। हाँ, अन्नू जी शायद चले गए। एक ने भाव लिखा हुआ है, ये किस ये हाँ, वो देव, भव्या। भव्या भव्य, मीनाक्षी जी वेरी की नाइस। डॉटर हैं। मुझे लग रहा था, और देखो भाव ही है इस जर्नी में, अगर आपको कोई लेकर आया है ना, तो आपके भावों ने ही आपको खींच कर यहाँ तक लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारा नाम है आपकी डॉटर का। सो ग्रेटिट्यूड मैम टू इसने हर कई वो बार लाइफ। स्टार्ट किया है, अब जाकर उसका कंप्लीट हुई है। ये वो 2-3 बार वो स्टार्ट की, कभी 10 क्लासेस पे रुक गई, कभी 12 पे, कभी 13 पे। इस बार उसकी कंप्लीट हुई है। थैंक उसके यू सो 3-4 मच सेशन भव्या। मिस हुए थैंक थे, यू। लेकिन वो रिकॉर्डेड में किए हैं उसने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैंने अभी मास्टर्स खत्म किया है। मास्टर्स कंप्लीट किया है? वाओ। वाह, काय कर लेना। काय में मास्टर्स किया है? मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में। वाह, ग्रेट वाओ, ग्रेट। सुपर नाउ सुपर। ऑल द बेस्ट भव्या। फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। यस, ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। फॉर ज्वाइनिंग अस। यस, थैंक यू। कैसा लगा आपको? आपने अगर ये पूरा मंथ इस बार किया, तो आपकी वाइब्रेशंस, आपको क्या फील हुआ इसके बाद? क्योंकि मैंने काफी बार शुरू कर रखा था, तो थोड़ी सी वो तो थी, बट अब फाइनली कंप्लीट हुआ है तो अकॉम्प्लिशमेंट है, क्योंकि मैंने वो ड्रीम वाह, में सुपर, हुआ था, तो आज एक ड्रीम ही खत्म, मतलब पूरी हुई है। कंप्लीट, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी फॉर द नाइस। सेंस ऑफ थैंक अकम्प्लिशमेंट। यस, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और इस चीज को जैसे आपने आज लिखा है ना, ये अपने लिए कंप्लीट किया, तो अपने को इसमें अवार्ड भी देना, खुद को कुछ एक अपने लिए एक वो करना कि वाओ आई हैव, मैं जो भी करती हूँ, काम शुरू करती हूँ, वो कंप्लीट करती हूँ। आप देखिएगा नेक्स्ट 2-3 काम आपके और भी अच्छे से कंप्लीट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। छोटे छोटे उसके लिए अगर हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, तो यूनिवर्स कहता है यस यू आर कैपेबल, आपको और दिया जाएगा। थैंक पैक यू, योर बैग। थैंक यू। यस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, ma'am. Shalini, ma'am. Madhu, Hello. ma'am. Thank you. Hello.
Yes. हेलो Yes, Hello. yes, we are hearing हाँ you. जी मैम, मैं नवीन बोल रहा हूँ। हाँ नवीन Okay. जी, आपको भी बहुत 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 ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया एक्चुअली। मैं तो मतलब आई एम so lazy coming into your meeting, that not really lazy, but I'm happy that it is happening. So I have been Yes. very happy that it is happening, and I am really thankful and grateful for all the teachers who have been able to reach at this point in time, which is the last day. And I think on an average 10 लोगों ने किया, ठीक है। उनका patience level shows that they are really getting into it in this journey of thanking the whole world, nature, ठीक है। और आप दोनों का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने पेशेंस से सेल्फलेस, मतलब कोई मोटिव तो है डेफिनेटली आपका कि आप लोग एक अच्छा भले का काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और यू आर ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड बेटर एज अ लिविंग प्लेस, ठीक है। So I should thank you, and thank you to Meenakshi as well. Thank you to all the teachers who are present. I'm not sure who all. So let me just see who are the participants today. So we have Thank Anu you, Jangda sir, madam. for this We have Anu opportunity. Jangda madam, Gurinder madam, Hina madam, Thank you, then sir. Poonam madam, Kavita Thank madam. you, sir. Thank you madam. Thank you so much. And Thanks to you, sir. ठीक है। तो देखो मैडम, मतलब सभी मतलब स्टाफ मेंबर्स को मैं ये बोलूंगा कि जो भी हमारे पास है, ठीक है, हम क्रिप तो कर ही सकते हैं, अपने हस्बैंड को कर सकते हैं, अपने बच्चे को कर सकते हैं, ये नहीं करता वो नहीं करता, बट लेट्स थिंक कि वो बच्चा हमारे पास है, हमारे पास हस्बैंड है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास जॉब है, ठीक है, और हमारे पास कलीग्स है, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है, सब्जी वाला सब्जी देता है। सो हम वही एक गिलास है जो आधा पानी का भरा हुआ है, उसको आधे को ही देखते हैं कि ये आधा भरा हुआ है, पूरा क्यों नहीं भरा हुआ, बट एटलीस्ट आधा तो भरा हुआ है। जिनके पास आधा गिलास पानी भी नहीं है, उनका क्या, वो कैसे पानी पीते हैं? सो देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता इस दुनिया में, और खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता। वी शुड एक्चुअली लर्न टू लर्न एज अ सेटिस्फाइड पर्सन, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप दोनों टीचर्स को, मृदुल मैडम, शालिनी मैडम, थैंक यू सो मच, and really it is really great to be in touch with you all, and let's hope I will try to motivate rest of the staff members so that they kind of get into different courses who you guys regularly organize, ठीक है। चलें जी, मतलब थोड़ा ज्यादा बोलना, कितना लंबा जाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for your support. थैंक यू सर। नहीं वो मैडम, कहते हैं ना, नहीं नहीं सर, सपोर्ट तो मैटर करता है। आप अगर आप सेल्फलेसली, हम तो कर ही रहे हैं काम सेल्फलेसली, पर अगर आपकी सपोर्ट है तभी तो हम कर पा रहे हैं ना स्कूल के साथ। सो रियली सो ग्रेटिट्यूड टू यू। मतलब आई एम एन एक्स कॉर्पोरेटर, हमने कभी प्रोग्राम किया था ट्रेन द ट्रेनर। यस यस सर, आई हैव आल्सो डू दैट। अगर हम ट्रेनर को ट्रेन करेंगे तो आगे कितनों को ट्रेन करेंगे, ठीक वेरी है। गुड। तो ये जो टीचर्स है सब ट्रेनर्स ही हैं एक्चुअली में। अगर वी हम ऑल आर इनमें ट्रेनर्स। अगर हम इनमें इन्वेस्टमेंट करें तो इस साल प्लान तो यही है कि नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट एक्सपोजिंग आवर टीचिंग स्टाफ टू मोर एंड मोर trainings, more and more counseling sessions. So any discussion is also training, any counseling is also training, any one-to-one talk is also training. Yes. Training does not mean that we send people or corporates send people to 5-star hotels and arrange a fancy corporate trainer and come and he takes millions of dollars. So it does not mean training. Training means मतलब वैल्यूज को इम्प्लांट करना, चाहे वो किसी भी तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो फाइनली मैं भव्या को भी थैंक यू बोलूंगा कि मतलब भव्या बाय चांस शी इज हियर बाय द ग्रेस ऑफ नेचर गॉड, ठीक है, एंड शी हैज बीन विद यू ऑल joining this journey, and I'm really very happy that मतलब वो he has completed she enters into her real life as a next phase.
so she is attending these kind of sessions, Very which true. will definitely be used or applicable in her whole life, one way or the other, here or there, definitely. So thank you so much, Bhavya. Thank you. Thank you Thank all. you, Thank sir. you all. सर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जैसे शालिनी एंड मी ऑल्सो वी ट्रेन पीपल फॉर काउंसलिंग ऑल्सो। अगर कुछ उनका पर्सनल इशू या फैमिली इशू या कुछ भी रहता है तो वी पर्सनली टीच ऑल्सो। सो वो उसके I am हमारे sure कुछ we will. चार्जेस रहते हैं। अगर कभी आपको वैसे भी अगर जैसे कुछ टीचर्स की काउंसलिंग्स रहती हैं और मतलब उनका जैसे हमारा एक तो हमारा प्रोफेशनल है, बट उसके साथ साथ भी हम वो भी चाहते हैं कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं उनको काउंसलिंग की जरूरत है, बट वो इतना उसके ऊपर पैसा नहीं लगा सकते, तो वी वर्क ऑन दैट ऑल्सो। सो आप कभी भी अगर हमसे कोई ऐसी हेल्प की जरूरत होगी तो यू श्योरली कॉल अस। थैंक तो यू। आपने फिर मृदुल मैडम चंडीगढ़ आने वाली थी ना? यस सर, आई एम जस्ट कमिंग। मैं 13th ऑफ आप जुलाई निकल को, गए। यस ठीक, यस कब आ रहे हैं 13th को मैं 13th को सर मैं आ रही हूँ। असल में मेरी सिस्टर इन लॉ ने आना है, तो वो 1 वीक तो हमारे घर में फंक्शन ही है, तो 18th 13th तक को मैं बिजी सैटरडे हूँ। है इसलिए। हाँ 18 तक मैं बिजी हूँ। मैं असल में आपके उधर 20 to 25 के बीच में मेरा कुछ बनेगा, तो मैं वो बता दूंगी आपको। ठीक है मैडम, यू आर हाँ ऑलवेज जो भी वेलकम। मेरा रहेगा मैं मीनाक्षी जी के साथ बात करूंगी। और क्योंकि मैं यहाँ भी पर्सनली 4 स्कूलों के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, आप कहाँ पे मतलब बेस्ड पुणे हो? में। पूना में? पुणे में, और मैं 4 स्कूल्स के साथ बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग्स कर रही हूँ। मैं अभी ओके। डालूंगी आपको ग्रुप में लिंक्स, मतलब जो हमारे सेशंस चल रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि मुझे, मेरा सपना था पंजाब में काम करने का, क्योंकि वो कहते हैं ना आपको रूट्स भी खींचती है आपकी साइड। लकीली जब शालिनी ने बोला मुझे कि ऐसे से एक पंजाब का स्कूल है, तो मेरे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज था, शाम को मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी होता है, नहीं, ये आप तो दोनों का फिर भी बड़प्पन है मैंने मैडम। कोशिश हमने करी। कुछ एडजस्टमेंट्स करवाई, ना हाँ चाहते आई हुए नो भी दैट। करनी पड़ी, नहीं और नहीं सर, आपने ये तो मतलब चलता बिना है। किसी शिकन के उन एडजस्टमेंट्स को कर लिया। सो ये आप लोगों की रियली मतलब नेचर आपके साथ है, जो आप सब लोग इतना बिना किसी शौक यस के सर, इन नेचर के चीजों को साथ करना। मैं सच्ची सर एक ही चीज कहूंगी, यूनिवर्सल सपोर्ट कुछ हमें सपोर्ट करता है, नहीं तो हम करने वाले कुछ भी नहीं है। मैं जब यहाँ आई थी रियली में, मुझे नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी, पर इन 5 सालों में मुझे खुद के ऊपर खुद गर्व होता है कि मैंने इतना कुछ किया। और मैं अब खुद के लिए नहीं, देश के लिए काम कर रही हूँ। मुझे इस चीज का बहुत गर्व है, और बहुत इतनी अच्छी नींद आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैडम देश से क्योंकि भी आगे बढ़े, दुनिया के लिए बोले आप, देश से आगे बढ़े। हाँ सही बात है, देश बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत पूरे, छोटी सी चीज है। यस बिल्कुल विश्व बिल्कुल की बात करें मैडम। सर, बिल्कुल विश्व की बात करनी बहुत जरूरी है। बट पहले मैं ये कहती हूँ, जैसे अब हम पंजाब में देखते हैं ना, जो कुछ चीजें ऐसी है ना, जब अपने आसपास के लोग को दुखी देखते हैं ना, तो बहुत ये लगता है पहले उन पे तो काम कर लें। जरूर है नहीं, विश्व मेरा तक मेरा सोचना कहने है, का मतलब ये है कि वैसल जो बड़ा है। सामने आए, जैसे यस मतलब कर रहे कहीं हैं भी है, मैं सर। एक एग्जांपल देता सर हूँ कि मेरे सोमालिया आउट है ऑफ, या मिडल ईस्ट है, यस वहां पे लोगों की जिंदगी आसान नहीं है, तो उनके लिए हम प्रे करेंगे तो उनकी जिंदगी आसान होती जाएगी। सर सिंपल है। आप विश्वास करेंगे, मेरे हम्म, पास सारे कस्टमर्स आउट ऑफ इंडिया ही है। विश्व हम्म, के साथ हम काम कर रहे हैं, और वो लोग इतने चैलेंज में हैं, जैसे मैं यही बता रही हूँ पुणे में इतने आईटी हब्स हैं, इनकी लाइफ ये रात को काम करते हैं बेचारे, पूरे डिस्टर्ब है, तो हम तो इन पे काम कर रहे हैं और बहुत मजा आता है। इनकी जिंदगी में जब खुशी आती है ना, एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वही है हमारा पंजाब के लिए भी। और शालिनी और मैंने तो मतलब जब ये चीज शुरू की थी, तो हमारा यही था कि हमें बस जुड़ना है और आगे काम करना है, कोई मैटर नहीं, चैलेंजेस हमें भी आते हैं, बट वी वर्क ऑन इट। सो थैंक यू फॉर चलो योर मैडम, सपोर्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक यू यू, मैडम, थैंक गॉड यू, ब्लेस यू थैंक यू सो बोथ मच ऑफ सर, यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम।